हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय ईदगाह सप्ताह 7। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। जिरह, चिमटा, नमाज, 30, 12, प्रेमचंद, खंजरी, अमीना। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरकर पूरा करना है। पहला, रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आई है, तो यहाँ लिखेंगे 30। दूसरा, महमूद के पास डैश पैसे थे, तो यहाँ लिखेंगे 12। तीसरा, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था, तो यहाँ अमीना लिखेंगे। चौथा, ईदगाह में लोग डैश पढ़कर निकल रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे नमाज। पाँचवा, हामिद ने 3 पैसे का डैश खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे चिमटा। छठा, वकील अदालत में डैश करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जिरह। सातवां, सम्मी ने मेले से डैश खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे खंजरी। आठवां, ईदगाह पाठ के लेखक का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको सबसे पहले शब्द का अर्थ लिखना है और फिर वाक्य बनाना है। पहला, अचकन। अचकन का अर्थ होता है एक प्रकार का वस्त्र। वाक्य बनाएंगे, नवाब साहब की अचकन भड़कीली थी। दूसरा, भिस्ती। भिस्ती का अर्थ होता है चमड़े के थैले से पानी पिलाने वाला आदमी, तो यहाँ वाक्य बनाएंगे, पहले युद्धों में भिस्ती भी मैदान में जाते थे। तीसरा, संगी। संगी का अर्थ होता है दोस्त अथवा मित्र। वाक्य बनाएंगे, राम और मोहन दोनों मेरे संगी हैं। चौथा, सहसा। इसका अर्थ होता है अचानक। वाक्य बनाएंगे, रात को सहसा उसकी नींद खुल गई। पांचवा, अस्थि। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। वाक्य बनाएंगे, बुढ़ापे में अस्थि रोग एक सामान्य बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर लिखना है। पहला, शहर में क्या क्या था, तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज तथा क्लब घर था। दूसरा, मेले में कौन कौन से खिलौने थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेले में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु जैसे खिलौने थे। तीसरा, हामिद ने चिमटे के बारे में क्या क्या कहा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हामिद ने चिमटे के बारे में कहा कि इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। चौथा, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर कैसा लगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर मज़ा आया, उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान पर जा रहे हों। पांचवा, हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हामिद की दादी ने छाती पीट ली, क्रोध किया, परंतु अंत में वह स्नेह के कारण रोने लगी और हामिद को दुआएं दी। छठा, महमूद ने मेले से क्या खरीदा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, महमूद ने मेले से सिपाही खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ 5 वाक्य लिख रहा हूँ। पहला, ये चित्र ईद के बारे में है। दूसरा, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तीसरा, बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। चौथा, सभी ईद पर लगे मेले का आनंद ले रहे हैं। पांचवा, दादी माँ ईद पर कुछ विशेष खाना पका रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखने का प्रयास करना है और अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है। खेल गतिविधि में आप सांप सीढ़ी का खेल खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता।
तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता है। उसे जब भी अवसर मिलता है वह उसे भुना लेता है और महान बन जाता है। खाद्य रंग बैंगनी नीला। बैंगनी नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। पेय पदार्थ चना, सत्तू या आम पन्ना पी सकते हैं। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला या व्यापार खेल सकते हैं। दिन की गतिविधि अग्निहीन खाना बनाना, तो आपको बिना आग के बनने वाला खाना बनाना है। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए आपको आग की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप अपनी माताजी की सहायता से यह खाना बना सकते हैं। खेल ऊंच नीच का पापड़ा, तो आपको ऊंच नीच का पापड़ा खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अब नीचे यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। कोई भी एक देशभक्ति गीत याद कीजिए। गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप कोई भी एक देशभक्ति गीत याद करेंगे और उसे गाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।